नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 10 मेला के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ मेला एक ऐसा पाठ है जो मेले में घूम रहे कुछ दोस्तों के अनुभव और अवलोकन की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए मनोरंजन के तरीके को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य कराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को छात्र संख्या के आधार पर एक तालिका तैयार करनी पड़ती है तथा पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत गृह कार्य के रूप में अभिभावक की सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया जा चुका हो और उसकी व्याख्या व निर्माण भी किया गया हो। साथ ही छात्रों के लिए कुछ निर्देश का पालन भी करना पड़ता है। छात्र घर जाकर अभिभावक को आज पढ़ाए गए पाठ को अपने शब्दों में सुनाएंगे तथा पूरे दिन के मनोरंजन के तरीकों को तालिका में भरकर लाने के लिए कहेंगे। शिक्षक छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं, जिसे छात्र अभिभावक के सहयोग से भरकर स्कूल ले जाते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि तालिका में क्या क्या लिखा होता है। तो छात्र का नाम तालिका में लिखा होगा, क्रमांक संख्या लिखी होती है, मनोरंजन के नाम और खेलने के तरीके आदि को लिखा जाता है। अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। सभी छात्र तालिका को सावधानी पूर्वक इसे ले जाकर अभिभावकों को देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को पढ़ाया जाएगा। अगले दिन सभी छात्र चार्ट और तालिका को भरकर स्कूल ले जाते हैं और कक्षा में शिक्षक के सामने तालिका की जानकारी को पढ़कर बताते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों को पाठ मेला का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे अतीत और वर्तमान की वस्तुओं तथा गतिविधियों वाले खेल प्रकार तथा परंपरागत खेल के आधार पर अपने आसपास के परिवेश के खेले जाने वाली वस्तुओं और खेल के सामान तथा संचार के साधनों आदि को पहचानते हैं। गृह कार्य को प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाते हुए स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तथा मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछना, तर्क देना और निजी अनुभवों को साझा करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। इस प्रकार इस गतिविधि से सभी छात्रों में भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर भी प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। शिक्षक पाठ मेला को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।